नमस्ते। आज सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर घर में पूछा जा रहा है। आखिर रसोई गैस का सिलेंडर अचानक इतना महंगा क्यों हो गया? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। तो आखिर हुआ क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने बस एक बटन दबाया और कीमतें आसमान छूने लगीं। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही जटिल कहानी है जिसके तार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो आइए एक एक करके इन उलझे हुए तारों को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो इन आंकड़ों को देखिए। घरेलू सिलेंडर पर सीधा सीधा 60 रुपए की बढ़ोतरी। अब सुनने में शायद ये बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन एक आम परिवार के महीने के बजट पर इसका बड़ा असर पड़ता है। और फिर कमर्शियल सिलेंडर, जो छोटे मोटे होटल और दुकानें इस्तेमाल करती हैं, उस पर तो 115 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, किसी छोटी सी चाय की दुकान या एक रेस्टोरेंट के लिए ये कितना बड़ा झटका है। तो फिर इन बढ़ती कीमतों के पीछे का असली विलेन कौन है? सच कहूं तो कोई एक नहीं बल्कि तीन है। ये तीन हिस्सों की एक कहानी है और तीनों एक दूसरे से बहुत ही खतरनाक तरीके से जुड़े हुए हैं। ये हैं वो तीन बड़ी वजहें जो मिलकर इस पूरी आग को और हवा दे रही हैं। पहली, मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ संघर्ष, जो कि दुनिया के लिए तेल और गैस का एक बहुत बड़ा स्रोत है। दूसरी, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में संकट, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी शिपिंग रूट है। और तीसरी, हमारी खुद की आयात पर निर्भरता, जो हमें दुनिया भर में हो रहे इन झटकों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि पूरी दुनिया का तेल बाजार एक बहुत बड़ी नदी है और मध्य पूर्व वो जगह है जहां से ये नदी निकलती है। अब अगर उस स्रोत पर ही कोई रुकावट आ जाए, कोई बांध बन जाए, तो क्या होगा? पूरी नदी का बहाव धीमा पड़ जाएगा। ठीक यही अभी हो रहा है। लड़ाई झगड़े की वजह से सप्लाई की वो नदी, वो पाइपलाइन सिकुड़ने लगी है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। इसे एनर्जी की दुनिया का चोक पॉइंट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी समझिए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बिजी हाईवे पर एक बहुत ही तंग सा पुल है। अगर वो पुल बंद हो जाए तो मीलों लंबा ट्रैफिक जैम लग जाएगा। बस पूरी दुनिया के एनर्जी बाजार के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वही एक तंग और बेहद जरूरी पुल है। और जब वो चोक पॉइंट, वो तंग रास्ता सिकुड़ता है, तो उसका असर सीधा हम पर पड़ता है, क्योंकि वहां से कम जहाज निकल पा रहे हैं। इसलिए भारत पहुंचने वाली एलपीजी सप्लाई में करीब करीब 30% की कमी आ गई है। अब ये तो सप्लाई और डिमांड का सीधा सा हिसाब है। जब चीज कम होती है और मांगने वाले उतरे ही होते हैं, तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही। और ये स्लाइड असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाती है। हम अपनी रसोई गैस का 60% हिस्सा बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं, और इसका भी ज्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। ये एक बहुत ही जोखिम भरी स्थिति है और आज हम उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। मतलब हमारी रसोई का स्विच हजारों मील दूर हो रहे झगड़ों से कंट्रोल हो रहा है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि भाई ये सब आखिर कब तक चलेगा? क्या हमें इन बढ़ती कीमतों के साथ ही जीना सीखना होगा? तो चलिए थोड़ा भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो यहां से आगे 3 रास्ते निकल सकते हैं। पहला सिनेरियो जो सबसे अच्छा है कि ये संघर्ष अगले 1 से 3 महीने में खत्म हो जाए, तब जाकर कीमतें शायद स्थिर हो सकती हैं। दूसरा सिनेरियो जो थोड़ा चिंताजनक है, अगर ये तनाव लंबा खिंच गया तो गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के भी पार जा सकती है। और तीसरा जो सबसे डरावना है, अगर ये संघर्ष और बढ़ गया तो हम सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि गैस की भारी किल्लत और खाली सिलेंडरों का भी सामना कर सकते हैं। एक बात और, ये मत सोचेगा कि ये कहानी सिर्फ गैस सिलेंडर पर खत्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था एक शांत तालाब की तरह होती है और गैस की बढ़ती कीमत उस तालाब में फेंका गया एक बड़ा सा पत्थर है। जब पत्थर गिरता है तो उसकी लहरें दूर दूर तक फैलती हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। गैस महंगी हुई तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो सब्जियां और बाकी सामान भी महंगा हो गया। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक इसका असर हम सबकी जेब तक नहीं पहुंच जाता। जरा इस नंबर को देखिए, 120 से 150 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों के बजट पर सीधा हमला है जो काम पर जाने के लिए अपनी बाइक या गाड़ी पर निर्भर हैं। ये हर उस कारोबार की लागत बढ़ा देता है जो सामान की डिलीवरी पर टिका है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये लोगों की असल जिंदगी की कहानियां हैं। ये कहानी है उस छोटे से ढाबे वाले की जिससे अपना मेन्यू छोटा करना पड़ रहा है, या उस परिवार की जिससे 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल हो रही है। तो सवाल ये है कि इस बड़े संकट के सामने किया क्या जा सकता है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठकर कीमतों को बढ़ते हुए देख सकते हैं, या सरकार के पास कोई रास्ता है? देखिए, सरकार के पास कुछ रास्ते तो हैं। वो सब्सिडी बढ़ा सकती है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर बहुत बोझ पड़ता है।
वो दूसरे देशों से गैस खरीदने की डील कर सकती है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। घरेलू उत्पादन बढ़ाना सबसे अच्छा और टिकाऊ समाधान है, लेकिन उसमें और भी ज्यादा वक्त लगता है। ठीक है, तो दिन के आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका हमारी आपकी जेब पर सीधा सीधा क्या असर पड़ता है? निचोड़ ये है कि अगर ये संकट ऐसे ही चलता रहा तो महंगाई की मार हर तरफ से पड़ेगी। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, राशन का सामान, बिजली का बिल, हर चीज चुभने लगेगी। लेकिन हाँ, ये एक तरह का वेकअप कॉल भी है। ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम एनर्जी के दूसरे स्रोतों के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करें। और मैं आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। हम कब तक इस तरह के उतार चढ़ाव के चक्कर में फंसे रहेंगे? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ें जहां हमारी ऊर्जा की जरूरतें किसी और की दया पर निर्भर ना हों? इस पर जरूर सोचिएगा।